गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड और मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेटर टीचर एजुकेटर धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों, बच्चों, देखिए, इस तरह का सवाल हमारे एग्जाम में 9th 10th के एग्जाम में अक्सर हाँ पूछा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोगों को इसमें भाग देकर डिसाइड करना पड़ता है कि डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा, कौन सा डेसिमल क्या होगा, सबको आपको चेक करना पड़ता है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं कैसे इसको टैकल करेंगे। थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहाँ से आता है? जैसे हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर सिस्टम में जो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर का जब डेसिमल एक्सटेंशन हम लोग किसी भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन कह लें, लेकिन इसको स्पेसिफिक रेशनल नंबर कहा जाए, तो किसी भी फ्रैक्शन को या रेशनल नंबर को अगर हम लोग उसका डेसिमल एक्सटेंशन करते हैं तो वो दो तरीके का होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या फिर रिकरिंग होगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग आप जानते हैं किसको बोलते हैं? जो भाग देने पे टर्मिनेट कर जाए तो टर्मिनेटिंग बोलते हैं, और जो टर्मिनेट नहीं करे और कुछ रिपीट करना स्टार्ट कर दे उसको हम लोग रिकरिंग बोलते हैं। तो यहीं से ये सवाल आता है कि कौन सा डेसिमल जो है टर्मिनेटिंग होगा, कौन सा रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में बदलने पे ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो देखिए, इसके लिए क्या है कि हम लोग एक एक करके, सॉरी इसको आप लोग नोट नहीं किए होंगे, इसे नोट करने की जरूरत भी नहीं है इसमें, फिर भी देख लीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग को 21 से 55 में डिवाइड करना होगा और फिर भाग दे के देखना होगा ये टर्मिनेट करता है, भाग देने के बाद ये खत्म हो जाएगा, नीचे आके कोई रिमाइंडर बचना बंद हो जाएगा, या फिर भाग लगते ही चला जाएगा, कोई चीज रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, चारों को भाग देके चेक करने में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक तरीके से सॉल्व करते हैं। हम लोग हर फ्रैक्शन को, हर रेशनल नंबर को चेक करेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। जो भी आपको दिया जाएगा नंबर, उसको आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के बाद आपको उसके डिनोमिनेटर को चेक करना है। डिनोमिनेटर में अगर आप देखेंगे 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्म अगर मिल जाए, अगर डिनोमिनेटर में 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n का फॉर्म अगर मिल जाए हम लोगों को, तो हम लोग कहेंगे ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, और अगर इसके अलावा कुछ और मिल गया, 2 भी मिला, 5 भी मिला, और इसके अलावा कुछ और भी मिल गया, तो हम लोग कहेंगे कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा और वो रिकरिंग होगा। जैसे देखिए, एक एक करके सवाल को हम देखते हैं। इसमें ये 55/21 है, तो क्या ये किसी नंबर से कटेगा? तो ये किसी नंबर से नहीं कटेगा। देखिए, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है ये, तो सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ये किसी से नहीं कटेगा। तो इसके डिनोमिनेटर को आप देखिए 21 को, तो ये 7 इंटू 3 है, इसमें 2 और 5 तो कहीं है नहीं, और ऐसे भी अगर 2 5 रहे भी तो इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए 2 5 के अलावा, तो इसमें तो 7 है और 3 है, तो ये हमारा जो होगा ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है, तो इसको काट देंगे। उसके बाद देखिए आप 48/33 है, इसको अगर हम लोग देखें तो ये 3 से पहले कट जाएगा तो 11, और ये 3 से कट जाएगा तो हो जाएगा 16। अब आपका ये डिनोमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर आपका 11 इंटू 1 है, तो इसमें भी देखिए 2 5 के अलावा 11 आ गया, 2 5 तो है ही नहीं, सिर्फ 11 है। इसमें 18/42 है, ये 6 से जाएगा तो 3/7 हो जाएगा, इसमें भी देखिए आपका 7 आ जाता है। और इसको आप देखिए तो ये तो कटेगा नहीं, तो बचता है 80 को अगर हम लोग लिखेंगे तो 16/85 यानी 2 का पावर 4 इंटू 5। अगर 80 का हम लोग देखें डिनोमिनेटर तो 2 टू द पावर 4 इंटू 5 है, ये देखिए इस फॉर्म में आ गया 2 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 1। इसका मतलब इस फॉर्म में ये मिल गया, तो यही नंबर हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बाकी ये दोनों टर्मिनेटिंग नहीं होगा, रिकरिंग होगा। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे इसको। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए, और आपको इस पे क्वेश्चन और देख के भी हम बताते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। कहता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन
टेल विच फ्रैक्शन रिप्रेजेंट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है, कौन रिप्रेजेंट करता है टर्मिनेटिंग डेसिमल को। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाइड करेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और चेक करेंगे कि किसका डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, ठीक है। इसको देखिए 21/36, अगर इसको हम लोग काटें तो क्या हो जाएगा, 3 से काटें तो, और 3 से इसको अगर करें तो 12, तो इसका देखिए 12 का हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू 3, इसमें 3 एक फैक्टर आ गया, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसको करें 18/54, 3 बार में जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 3 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। 29/24, ये तो और सिंपलेस्ट हो नहीं सकता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 24 को अगर हम लोग लिख के देखें तो 8 या 24, तो 2 का पावर क्यूब इंटू 3, ठीक है। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर क्यूब इंटू 3, इसमें भी देखिए 3 आ गया, तो ये भी हम लोग का टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 72 को और 27 है, पहले इसको सिंपलेस्ट कर सकते हैं, 3 से ऊपर भी कटेगा नीचे भी कटेगा, 3 से कटेगा तो 9 हो जाएगा, और 3 से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा, 24, ठीक है। और कट सकता है तो और कटेगा, 3 से और ये कटेगा और ये 8 हो जाएगा, यानी 3/8 है, ये जो है आपका 3/8 है। तो 8 को देखिए लिख के देखते हैं, तो ये 2 टू द पावर क्यू है, 2 टू द पावर क्यू होने का मतलब है 2 टू द पावर क्यू, और इसमें कुछ नहीं है तो ये 5 टू द पावर 0, इसको हम लोग देखिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, इसमें और कोई फैक्टर नहीं है, तो ये हम लोग का इस फॉर्म में आएगा, तो हम लोग कहेंगे कि 27/72 जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। करना क्या है, जो भी दिया हुआ रहेगा फ्रैक्शन, उसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद डिनोमिनेटर को चेक कर लेना है, डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में आना चाहिए, यानी 2 का कुछ पावर आ जाए, 5 का कुछ पावर आ जाए डिनोमिनेटर में, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर सिर्फ 2 और 5 का फैक्टर रहेगा डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर 2 5 के अलावा कुछ भी आ जाएगा, 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहे हैं, आप इसका सॉल्व करके आप इसको कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।